श्री साई सच्चरित्र की 14वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे नांदेड़ के रतनजी वाड़िया, संत मौली साहेब, दक्षिणा मीमांसा, गणपतराव बोडस, श्रीमती तरखड़, दक्षिणा का मर्म। बाबा की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य भी कार्य जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर है। वे आनंद के अवतार हैं। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव ही जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति मतलब ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त कर ले। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्ति होती है और उसकी सार्थकता भी तभी होती है जब उसकी सहायता से हम जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सके। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव ही सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। नांदेड़ के रतनजी वाड़िया। नांदेड़ के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे रतनजी वाड़िया। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रहित कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत, चरोहर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वे वैसे न थे। विधाता की रचना ही कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है और धनाढ्य रतनजी भी इससे अपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते थे तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार की सहायता भी किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ कालांतर उनके यहाँ संतान न होने के कारण उनके हृदय में दुख था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाद्य रहित संगीत उत्तम प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतनजी सदैव इसी चिंता में घिरे रहते थे। वे मन ही मन में कहते थे, क्या ईश्वर मुझ पर कभी कृपा नहीं करेंगे? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? इसलिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई थी। पुत्र प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। दासगणु महाराज पर उनकी दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना दुख दासगणु महाराज को बोला। दासगणु महाराज ने उन्हें श्री साई की चरणों में शरण जाने और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतनजी को भी यह विचार रुचकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बाबा के लिए एक सुंदर हार, फल फूल भेंट लाए थे। थोड़ी देर बाबा के पास बैठे और वे बाबा से प्रार्थना करने लगे। अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हो। यही कीर्ति सुनकर मैं भी आशा से आपकी चरणों पे गिर पड़ा हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। श्री साई बाबा ने उनकी बात सुनी। बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो कि वो देना ही चाहते थे, लेकिन तुरंत बाबा ने फिर से बोला, तुमसे मुझे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे अब बस बाकी रुपए दे दो। यह सुनकर रतनजी असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया, लेकिन उन्होंने बाबा को बाकी दक्षिणा दे दी और बाबा से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई। बाबा बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उन्हें उदी दी, अपने वरद हस्त उनके मस्तक पर रखे और बोला, अल्लाह तुम्हारा अच्छा करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त करने के बाद रतनजी नांदेड़ को लौट आए। शिरडी में जो जो हुआ वो सब उन्होंने दासगणु महाराज को बतलाया। रतनजी ने कहा, सब कार्य ठीक हुए, बाबा के शुभ दर्शन भी हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु एक बात मेरे समझ में न आई। वहां पर बाबा ने मुझसे कहा कि मैंने बाबा को 3 रुपए 14 आने पहले ही दक्षिणा में दिए हैं। कृपया मुझे समझाइए, जब मैं शिरडी पहले गया ही नहीं तो मैंने बाबा को दक्षिणा दी कैसे? दासगणु के लिए भी
ये एक पहेली थी। बहुत दिनों तक दासगणु इस पर विचार करते रहे और कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी के यहाँ एक यवन संत मौली साहेब उनके घर पर आए थे। रतन जी ने उनका आतिथ्य किया था। मौली साहेब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम करते थे। रतन जी ने शिरडी जाने का जब निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौली साहेब अचानक ही रतन जी के घर आए थे। रतन जी ने उनकी अच्छी तरह से आतिथ्य आदर सत्कार किया था। रतन जी उनसे अच्छी तरह से परिचित थे तथा उनसे बहुत प्रेम भी करते थे, इसलिए उन्होंने उनके आदर सत्कार में एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणु ने रतन जी से कहा कि तुमने मौली साहिब के आतिथ्य में कितना खर्च किया था। तब उन्होंने बतलाया कि मैंने 3 रुपए 14 आने खर्च किया था, ना इससे कम किया था और ना इससे ज्यादा। सबको बाबा की महानता विदित हो गई। बाबा शिरडी में विराजमान तो है, परंतु शिरडी के बाहर क्या क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान है। यथार्थ में बाबा भूत, भविष्य और वर्तमान के पूर्व ज्ञाता हैं और प्रत्येक आत्मा के साथ हृदय से संबंध रखते हैं। अन्यथा मौली साहेब के स्वागत हेतु जो रकम रतन जी ने खर्च की थी वो बाबा को कैसे पता चली। इस उत्तर से रतन जी संतुष्ट हो गए और साई चरणों में उनकी दृढ़ता और भी गहरी हो गई। उपयुक्त समय पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। दक्षिणा मीमांसा। यह तो विदित ही है कि जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते थे, बाबा उनसे दक्षिणा लिया करते थे। यह सुनकर किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना क्या उचित था। इस प्रश्न का उत्तर हम आगे देखेंगे। बहुत काल तक बाबा ने भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वे जली हुई दिलसैया एकत्र कर अपने जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या कोई और, वे किसी से भी कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो उसे वे स्वीकार कर लेते थे और उससे तंबाकू, तेल आदि खरीद लेते थे। प्रायः कभी कभी बीड़ी या चिलिम भी पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों के दर्शन करना कैसे उचित है, इसलिए वे बाबा के सामने कुछ पैसे रख देते थे। यदि किसी ने एक पैसा रख दिया तो बाबा उसे जेब में रख देते थे। यदि किसी ने 2 पैसे दिए तो बाबा उसमें से 1 पैसा तुरंत ही वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी और लोगों की झुंड के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब काका ने उनसे दक्षिणा देना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अंत जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो संत पूजन में क्यों नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ द्रव्य अर्पण किए नहीं करना चाहिए। दान के संबंध में ये लिखा जाता है कि विश्वास पूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहायता पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध करने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु बाबा की एक विशेषता यह भी थी, बाबा हमेशा कहते थे, जो कुछ भी मैं स्वीकारता हूँ उससे 100 गुना मुझे अधिक ज्यादा देना पड़ता है। इस घटना की सत्यता जानने हेतु हम एक कथा सुनेंगे। श्री गणपतराव बोडस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा ने एक बार आग्रह करके मुझे अपने रुपयों की थैली उड़ेल करने को कही। बोडस लिखते हैं, इसके परिणाम यह हुआ कि मुझे जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं हुआ। मेरा धन अधिक अधिक बढ़ता ही गया। एक बार बाबा ने प्रोफेसर केसी नारक से 15 रुपए दक्षिणा मांगी। प्रत्युत्तर में वे बोले, बाबा मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं, तो मैं आपको कहाँ से 15 रुपए दे सकता हूँ। बाबा बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं, परंतु तुम एक योग वशिष्ठ का अध्ययन करते हो, उसमें से तो तुम दक्षिणा दे ही सकते हो। बाबा का कहना यह था कि तुम पुस्तक से शिक्षा ग्रहण करो और अपने शिष्यों को दो। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती तरखड़ से 6 रुपए दक्षिणा मांग ली। श्रीमती तरखड़ बहुत दुखी हो गई क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी न था।
उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षड्रिपुओं से है जो उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। बाबा ने भी उनके इस अर्थ से सहमति दर्शाई। यह ध्यान देने योग्य गोष्ट है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सारा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन खर्च किया करते थे और दूसरे दिन सदैव की भांति निर्धन बन जाया करते थे। जब उन्होंने महासमाधि ग्रहण कर ली थी तो 10 वर्षों तक हजारों रुपए दक्षिणा मिली थी। फिर भी कुछ शेष रुपए ही शिल्लक थे। दक्षिणा के संक्षेप में लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ सिखाना ही था। दक्षिणा का मर्म ठाणे के एक भक्त के श्री बी देव ने इस विषय पर एक लेख लिखा है। वे लिखते हैं, बाबा सभी से दक्षिणा नहीं मांगते थे। यदि किसी ने बिना मांगे दक्षिणा दे दी तो वे कभी कभी उसका स्वीकार कर लेते थे तो कभी उसे लौटा भी देते थे। वे केवल कुछ भक्तों से ही दक्षिणा मांगा करते थे। वे उनसे कभी दक्षिणा नहीं मांगते थे जो सोचते थे कि बाबा दक्षिणा मांगने पर ही हम देंगे। यदि किसी भक्त ने उनके मित्र के पास कुछ दक्षिणा भेजी और वह मित्र दक्षिणा देना भूल जाता है तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे याद करवा ही देते थे। कभी कभी तो उस राशि में से कुछ राशि वापस भी कर देते थे और उसे कहते थे, ये राशि संभाल कर रखो या इसका पूजन करो। यदि किसी ने बाबा की इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो बाबा उसे वहां से उठाने को कहते थे। बाबा श्री और बालकों से भी दक्षिणा लेते थे। यदि किसी भक्त ने अपनी इच्छित राशि से अधिक राशि उन्हें दे दी तो वे उस भक्त को अधिक राशि लौटा भी देते थे। कभी कभी तो वो किसी भक्त से उसकी इच्छित राशि से भी अधिक दक्षिणा मांग लेते थे और उसके पास न होती तो किसी अन्य भक्त से मांगने या उधार लेने को भी कहते थे। किसी से तो बाबा दिन में 3 या 4 बार दक्षिणा मांग लेते थे। दक्षिणा में एकत्रित हुई राशि से बाबा थोड़ी ही राशि अपने लिए खर्च किया करते थे, जैसे चिलिम पीना, तंबाकू और धुने के लिए लकड़ी मोल लेना। बाकी दक्षिणा से वे विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्णा माई की प्रेरणा से धनी भक्तों ने एकत्रित की थी। अधिक मूल्यवान पदार्थ लाने वाले से बाबा अति क्रोधित हो जाते थे और अपशब्द भी कहते थे। उन्होंने श्री नाना साहेब चांदोरकर से कहा था, मेरी संपत्ति तो केवल एक कोपिन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामिनी और कांचन मार्ग में 2 ही मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इनके लिए 2 पाठशालाएं खुली थी। वे इस तरह थी, यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भोजन, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता था तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला मतलब राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते। यदि वे इन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यथार्थ यह सिद्ध हुआ कि वे कामिनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त है, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित हो जाती थी। ऐसा कहा जाता है, किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संतों को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। बाबा के भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता श्री साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। अगले अध्याय की कथा में हम नारदीय कीर्तन पद्धति श्री सोलकर की शक्कर रहित चाय की मधुर कथाएं सुनेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साईं राम।